हम करेंगे टू वर्क हार्ड और टू वर्क स्मार्ट। ये एक नई इस्तिलाह आई है। आई डोंट नो व्हाई। मुझे एक वक्त तक लगता था कि स्मार्ट वर्किंग का मतलब है कि आप मेहनत पूरी कर रहे हैं, लेकिन आजकल चीज़ों में थोड़े से शॉर्टकट मारना, चीज़ को जल्दी कर लेना, शायद अपनी समझ का ज़्यादा वो करने के बजाय जो हम कहते हैं ना शॉर्टकट्स, और लोकल ज़बान में आई डोंट लाइक दिस टर्म बट जुगाड़, या कोई ना कोई तरीका निकाल लेना करने का, इसको हमने स्मार्ट वर्किंग का नाम दे दिया है। इसके खुद अपने कुछ बेनिफिट्स होंगे और डिसएडवांटेजेस भी होंगे। मिसाल के तौर पे किताब पढ़ने के बजाय अगर 3 मिनट का उसका ऑडियो रिव्यू सुन लिया आपने, तो क्रक्स ऑफ द मैटर तो आपको पता चल गया। लेकिन वो मुसन्निफ बेचारा पागल तो नहीं है जिसने साल साल की मेहनत के बाद 12 साल लगाकर, 3 साल लगाकर एक किताब लिखी है। तो हमने उसकी जो सारी मेहनत थी उसकी एक बूटी बनाई, एक फर्रा बनाया, और हमने कहा यार वी आर स्मार्ट, हम तो 3 मिनट में ही सुन लेंगे। इज़ दैट रियली द वे वी आर गोइंग? अब साइंस ये प्रूव करती है, मुख्तलिफ स्टडीज़ ये बता रही हैं कि ये वर्किंग स्मार्ट के चक्कर में हमारा अटेंशन स्पैन हो गया है सुक्रोफाइड, यानी बहुत छोटी सी हमारी अटेंशन स्पैन है। 3 मिनट 4 मिनट से ज़्यादा हम किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। पहले बड़े बड़े थीसिस और किताबें पढ़ लेते थे, लेकिन अब एक आर्टिकल पढ़ने से पहले भी उसके ऊपर लिखा होता है कि इट्स 6 मिनट रीड, और आप 2 दफ़ा सोचते हैं यार मैं अपनी ज़िंदगी के 6 मिनट इस पर लगाना भी चाहता हूँ या नहीं। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप कंटेंट को देखें, मिसाल के तौर पे किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे अगर आप एक सीज़न देखने बैठ रहे हैं, कोई आपसे कहे कि 12 घंटे की मूवी देख लें, आप कहेंगे पागल हो, मेरे पास इतना फालतू वक्त थोड़ी है। लेकिन जिस तरह ये सीज़न आपको क्लिफ हैंगर्स पे छोड़ते हैं, तो कई दफ़ा आप 5 घंटे 6 घंटे लगातार बिंज वॉचिंग भी कर रहे हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन टू वर्क हार्ड एंड टू वर्क स्मार्ट इन टूडेज वर्ल्ड? आइए ज़रा पता करते हैं। ज़बरदस्त पैनल मेरे साथ है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव डॉक्टर सना यासिर विद अस, who's a neuro encoding specialist and a well-being master coach. Thank you very much Sana for being here. आपके साथ समद अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, again somebody who aces organizational development and personal development, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे ट्रेनिंग्स करते हैं, communication, leadership, design thinking. Thank you very much Samad for being here. Last but definitely not the least, another management consultant, corporate trainer and also a book author. तो मेरी वो पहली वाली मिसाल इनके दिल को ज़रूर लगी होगी। हमारे साथ मौजूद हैं सारा अफजल। थैंक यू सारा फॉर बीइंग हियर। सना, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्किंग हार्ड एंड वर्किंग स्मार्ट? इट्स वेरी इजी फॉर मी। वर्किंग हार्ड बिकम्स हार्ड आप जब मुश्किल चीज़ कुछ कर रहे हो वो आपको हार्ड लगती है। मेहनत आप पूरी कर रहे हैं, उसमें आप बहुत कुछ दे रहे हैं, पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, रिजल्ट मिलता है बट बहुत सारी मेहनत के बाद। तो दिमाग सोचना ही शुरू करता है यार इसको शॉर्टन कैसे करें, इसका वक्त कम कैसे करें, हम जल्दी कैसे कर सकते हैं इसी चीज़ को। तब वो स्मार्ट हो जाती है क्योंकि आप उसको टाइम एफिशिएंट कर देते हैं। But is time the only issue? Like मैं तो चाहूँगी कि स्मार्ट का मतलब हो हम रिसोर्स एफिशिएंट भी। अब मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दूँ कि हमारे मुल्क में जितनी पॉलिसीज़ बनती हैं, ख़ास तौर पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, हम चाहते हैं कि उसके जो समरात हैं वो अगले 1 या 2 या 4 साल में हमें मिल जाएं। क्यों? क्योंकि आपने दोबारा इलेक्शंस की तरफ जाना है और हमें फ़ौरन चीज़ें दिखानी हैं। यही वजह है कि हमारे यहाँ इमारतें बन जाती हैं, इदारे इनॉग्रेट हो जाते हैं, पुल बन जाते हैं, सड़क बन जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म हमारे जो मसाइल हैं, हेल्थ केयर, एजुकेशन, वो हल नहीं होती, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू वर्क स्मार्ट रादर देन वर्किंग हार्ड। मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि देखें, स्मार्ट वर्सेस हार्ड नहीं होना चाहिए। हाँ, स्मार्ट विद हार्ड वर्क होना चाहिए। You can be efficient, it's not just time, it's your energy, it's your effort going in and the result that you want. अगर आप क्लियर नहीं है ना कि आपको चाहिए क्या, किसी का देखें जब कुछ कोई इदारा काम कर रहा होता है तो उसका भी एक विजन और मिशन होता है। बिल्कुल ठीक है, अगर अपने विजन और मिशन से हट जाएगा, जैसे हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि पॉलिटिकल फिगर्स चेंज हो रहे होते हैं, उनकी पूरी पूरी टीम्स चेंज हो रही होती हैं, पॉलिसियाँ बार बार बन रही होती हैं, अभी पहली पॉलिसी लगी नहीं होती, एंड वी आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली रीइन्वेंटिंग द व्हील। तो समझने में इसको आसान कर लेते हैं। मुझे ये लगता है कि इट इज़ नॉट हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, इट इज़ स्मार्ट वर्क वर्सेस फ्यूटाइल एफर्ट। यानी एक चीज़ जिसमें आपको शायद थक जाना चाहिए, फेल हो जाना चाहिए, यू नीड टू गो बैक टू द डिज़ाइन बोर्ड एंड इनोवेट। अगर आप वही चीज़ बार बार कर रहे हैं और उसमें थक रहे हैं, then that's futile. What's your take on it? I think सिद्रा वही की बात को अगर मैं आगे लेके चलूँ कि आई थिंक द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग एट सम टाइम। बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं AI के दौर में। मैं समझता हूँ कुछ जगहों पर जहाँ पर आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, और बहुत से लोगों को मुझे लगता है भी स्मार्ट वर्क करने की वो टेक्निक्स, वो टेक्टिक्स शायद पता नहीं है, बिकॉज उनका वो जो पैराडाइम है वो टिपिकल प्रोसेस से सोच रहे हैं।
ये डेफिनेटली कुछ जगहों पर जहाँ पे आपको इन डेप्थ वर्क चाहिए, जहाँ पे आपको हार्ड वर्क करना है, फॉर एग्जांपल आज के दौर में अगर आपको कोई आर्टिकल लिखना है और वो कोई खुद से लिख रहा है तो दैट्स फाइन, बट अगर आपके पास टाइम रिस्ट्रेंट्स कम है, अगर आपकी डेडलाइंस मीट होने वाली हैं और आपको कम टाइम में काम करना है, तो वहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। एंड वी हैव अ लॉट ऑफ टूल्स अवेलेबल। डेफिनेटली हार्ड वर्क ने हमारी अटेंशन स्पैन को शॉर्टर कर दिया। लेट मी टेक यू बैक। मुझे ऐसा लगता है टेक्नोलॉजी कैन बी अ बिग गेम चेंजर, लेकिन मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। लियोनार्डो डी विंची, जिसके बारे में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज जिसने की, प्रोड्यूस सम ग्रेटली क्रिएटिव वर्क, ही यूज्ड टू वर्क ओनली 4 hours a day। सारा इसका मतलब है कि हार्ड वर्क से और स्मार्ट वर्क से हमें थोड़ा सा मुआवजा ये भी करना चाहिए कि अपने जहन को हम फ्रेश कैसे रखते हैं। एक हमारा जो पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन, दुनिया की इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो सिस्टम है, 9 to 5 वर्क को उसने प्रमोट किया। फिर इसके अलावा स्कूलिंग को हमने बना दिया सुबह 8 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक। सो वी आर बीइंग ट्रेन्ड टू लुक एट लाइफ इन अ सर्टेन वे विच इज़ वंस अगेन चेंजिंग नाउ। व्हाट्स योर टेक? आप बिल्कुल सही कह रही हैं सिद्रा। सबसे ज्यादा अगर आप देखो तो हमारे वर्क कल्चर में जो इंसान ब्रेक लिए बगैर काम कर रहा है, हम उसे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। टेकिंग ब्रेक इज सो इम्पोर्टेंट। जो आपने अभी लियोनार्डो डा विंची की एग्जांपल दिया, वो क्या था कि वो उसने आइडेंटिफाई किया होगा कि उसका बेस्ट प्रोडक्टिव टाइम कौन सा है, जिसके अंदर वो सबसे ज्यादा इफेक्टिवली रिजल्ट्स, एफिशिएंटली रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है, या वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, सबसे ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। अब जब आपको ये पता ही नहीं अपने बारे में और आपके ज़हन में ये कंसेप्ट बैठा हुआ है ना कि आपने ये रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने और आप हार्ड वर्क उसी वक्त कर रहे होगे जब आप लॉन्ग आवर्स काम कर रहे हो और आप यू आर गिविंग इट योर फुल। हम इस तरह की सारी को देखते हैं ना, यार आई गिव इट माय फुल बट स्टिल इट डिडंट वर्क आउट। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि आप अपना बर्न आउट पे चले जाते हो। हमारे लोग आजकल जिस तरह से, और इवन बहुत सारी चीजें जैसे शॉर्ट टेम्पर्ड होते जाते हैं, ये सारे बर्नआउट के कहीं ना कहीं बर्नआउट आपको स्ट्रेसफुल करता है। सारा इस बर्नआउट को और इस कल्चर पे हम मजीद बात करते हैं। एक कॉलर मेरे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैं एहसन बात कर रहा हूँ। आपका टॉपिक माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मैं इस हवाले से ये शेयर करना चाहूँगा। देखिए, 2 चीज़ें पहले थी कि हार्ड वर्किंग और कंसिस्टेंसी जो कामयाबी की ज़मानत समझी जाती थी, लेकिन पता ये चला कि जो किसी भी शोबे में हो, चाहे मेडिकल हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, रिसर्च हो, IT हो, जो साथ साथ मुताला और रिसर्च कर रहा होता है और हार्ड वर्किंग और ऑब्जर्वेशन जिसकी बहुत ज़्यादा होती है, उसको एक चीज़ हासिल होती है जिसको टेक्निक कहते हैं, और फिर उसमें वो एडवांसमेंट करता जाता है और उसके बाद क्रिएटिविटी और इनोवेशन होती है। तो पता ये चला कि इस वक्त टेक्निक की बड़ी अहमियत है और टेक्निक हासिल हो जाए तो घंटों के काम मिनटों में होते हैं। आजकल सारी दुनिया में जो स्पेस टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट हो रहा है, वो नई नई टेक्निक लेके आ रहे हैं जिससे जो कि वर्क और ब्यूटीफुली पुट। एहसन, आपकी बात में इतना वजन है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, और इसको मैं आगे ऐसे बढ़ाऊंगी कि इसकी तरीके से सिद्रा एक सेकंड मुझे पूरा कंट्रीब्यूट करने दीजिएगा। ये इतने अच्छे तरीके स्मार्ट वर्क को नॉर्मली जो आप शुरू में आपने इंट्रो देते हुए कहा ना कि लोग उसको जुगाड़ का वर्ड यूज करते हैं या कुछ भी इस तरह की टर्म्स यूज करते हैं। स्मार्ट वर्क इज एक्चुअली अबाउट आइडेंटिफाइंग कि आप किस तरह से रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर आउटसोर्सिंग के कंसेप्ट पे जाते हैं। सो स्किल स्पेशलाइजेशन का दौर जब आ रहा है तो हम इन चीजों को उस तरीके से अगर लिंक अप करें कि मैं सारे काम खुद कर रही हूँ, जितनी मल्टीटास्किंग हम करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम वर्किंग हार्ड तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं मल्टीटास्किंग कर रही हूँ। अब मैं इस चीज को फिर टोटली इग्नोर कर दूंगी कि मेरा जो ब्रेन का स्विच ओवर टाइम है ना, किसी एक चीज पे फोकस करते करते मैं एकदम किसी दूसरी पे फोकस करना शुरू करूं तो 15 मिनट्स मिनिमम आपके ब्रेन का स्विच ओवर टाइम होता है। और आप वहां पे फिर मल्टीटास्किंग के अंदर क्या होता है, आपका फोकस लूज होता चला जाता है। अच्छा, you are on to another concept, सारा। I will come to multitasking and the techniques later। लेकिन जो मैं अपने कॉलर की बात को अप्रिशिएट करना चाही थी कि उन्होंने कहा कि फिगरिंग आउट द टेक्निक। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। आपको एक एग्जांपल दूं इसके लिए कि एक बहुत ही मायनाज आर्टिस्ट के पास एक शख्स आया, एक फ़ैन आई। उन्होंने कहा कि जी मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कुछ ड्रॉ करके दें। तो उन्होंने 1 मिनट लगाया और ख़ूबसूरत सी एक चीज़ स्केच बना के उनके हाथ में देते लगे। उन्होंने एक बहुत बड़ी रकम का मुतालबा किया कि अब आप ये मुझे दे दीजिए अगर आपको ये फ़न पारा चाहिए। जिस पे खातून ने कहा कि ये करने में तो आपको सिर्फ 30 सेकंड लगे। कहने लगे ये मैं 30 सेकंड में कर पाऊँ, इसके पीछे मेरे 10 साल की मेहनत है। तो कई दफ़ा जिस चीज़ को हम अगले बंदे को जज कर रहे होते हैं, या सना आपके और मेरे पास कई लोग आए कि भाई 1 घंटे की टॉक देनी है, लेकिन उस 1 घंटे की टॉक के पीछे आपकी साल की मेहनत है। काम को आप मुश्किल या आसान समझ रहे हैं, इसमें फ़र्क ये है कि कुछ काम आसान होते हैं और कुछ काम बाआसानी हो जाते हैं। यानी
मैंने उसमें भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो अपना वक्त लेता है। हो सकता है ये प्रोसीजर कभी कभार तवील भी हो, लेकिन क्योंकि आपकी ड्राइव है, क्योंकि आप वो काम करना चाहते हैं और वो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा फील कराएगी, या जो भी आपकी मोटिवेशन है, आप उसको झटपट कर भी पाते हैं, आप उसकी मुश्किलें भी झेलते हैं और वो मुश्किलें एक मुस्कुराहट के साथ झेलते हैं। समझ आप किस तरह फ़र्क करते हैं ईजी और विद ईज में? आई थिंक सिद्रा, अगर हम बात करें कोई काम अगर आपको बहुत ईजी लग रहा है, उसकी बुनियादी वजह भी ये कि आपकी कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंस है उस काम के अंदर। मुझे लगता है जब आपकी काम पैशन कम्स विद द कॉम्पिटेंस, यू नो, अगर आप किसी काम को बहुत पैशनेटली कर रहे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं, उसकी आपको इंटरनल ड्राइव आ रही है, उसकी एक वजह ये भी कि आप उस काम की टेक्निक को, आप उस काम की स्ट्रैटेजी को समझते हैं, आप उसकी बेस लाइन को समझ रहे हैं कि वो काम हो कैसे रहा है। ऑन दी अदर एंड, अगर आप उस काम को इंजॉय कर रहे हैं, आप उस काम के प्रोसेस को समझ रहे हैं, तो काम डेफिनेटली आपके लिए आसान होगा। कोई मिसाल दो मुझे इसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, you like public speaking, you know, मिसाल के तौर I am a trainer, I like public speaking, I do different seminars. It's just because आज से 6-7 साल पहले मैं चीज को एंजॉय नहीं करता था, मुझे डर लग रहा होता था स्टेज पे जाते हुए, बट अब वो कहते हैं सक्सेस बिकम प्रेडिक्टेबल व्हेन यू बिकम कॉम्पिटेंट, यू नो। बिल्कुल। हम एक और घरेलू सी मिसाल अभी ऑफलाइन डिस्कस कर रहे थे कि रोजाना खाना बनाने में हो सकता है घर के कुछ अफराद की आपस में लड़ाई हो जाए, देवरानी के जेठानी ने बनाना है, सास कहे आज तुम्हारी बारी है, लेकिन जब आपके घर में दावत होती है और कुछ ऐसे मेहमान आ रहे होते हैं जिनका आप बहुत इंतज़ार था आपको, या आप उनको बहुत पसंद करते हैं, तब आप एक नई कई खाने बना रहे होते हैं और उस वक्त मुस्कुरा के बना रहे होते हैं। व्हाट्स द डिफरेंस है सना, इसमें फ़र्क क्या है? रोज़ का काम जो कि आसान है वो मुश्किल लग रहा है, और जिस दिन मुश्किल दावत है उस दिन आप खुशी खुशी काम कर रहे हैं। सिद्रा, इसके पीछे आपकी फीलिंग मौजूद है। सी, हम कोई भी काम, जब भी हम थॉट्स बनाते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये हमें मजबूरी लग रहा है या ये हम खुशी खुशी कर रहे हैं। बहुत छोटी सी मिसाल है कि इनफैक्ट मिसाल क्या है, एक फिनोमेना है कि इंसान कोई भी काम 2 वजह से करता है, या तो उसको उससे प्लेजर मिल रहा होता है, या वो पेन से भाग रहा होता है, ठीक है, या वो प्लेजर की तरफ जा रहा होता है, या वो पेन से दूर भाग रहा होता है। जो डेली चोर्स की बात है, वो क्योंकि एक जिम्मेदारी है, काम है, होना है, वो महसूस होता है करना पड़ेगा वाला सीन है, ठीक है। फीलिंग उसके पीछे मजबूरी की आती है, फीलिंग उसके पीछे ही आती है, हाँ ये भी करना है, लिस्ट है, टू डू लिस्ट काइंड ऑफ ओवरवेल्म कर देता है आपको। जबकि जैसे एक दावत हुई या किसी खास के लिए आपको कुछ भी बनाना है, आप सीख भी जाओगे, आपको नहीं भी बनाना आता होगा ना, you will put the effort in because you feel good, it will make you feel important, you will be certain कि ये अच्छा बनेगा और इसका रिजल्ट अच्छा होगा। आप अगर तो खाने पीने की बात हो रही है तो वैरायटी भी चाहोगे, कोई एक चीज़ नहीं बनाओगे, आप ज़्यादा बनाना चाहोगे। सो सर्टेनिटी भी आ गई, वैरायटी भी आ गई, आपको सिग्निफिकेंस मिलेगी कि यार अरे इन्होंने बनाया है, अच्छा। फिर लव एंड कनेक्शन, यू नो, आपकी नीड्स, ह्यूमन नीड्स फुलफिल हो रही हैं इससे, ठीक है। जिस फीलिंग, जो भी चीज़ आपको ये फीलिंग दे दे कि इससे ये सारी ह्यूमन नीड्स पूरी हो रही हैं, यू विल वांट टू डू इट, यू विल हैव एन इंटरनल ड्राइव, आपका दिल अंदर से करेगा। आपको उस वक्त अपनी रिसोर्सलेसनेस, मतलब ये नहीं होगा कि जी मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, आपके पास जो है ना आप उसी से बनाएंगे। काइंड ऑफ लाइक जब आपको कोई बहुत अच्छा टीचर होता है ना, और आप स्टेशनरी जाने, जो छोटे बच्चों की मिसाल दूंगी, स्टेशनरी जाके आप स्पेंड नहीं कर रहे, बट आप कार्ड ले लेते हैं और उसके ऊपर आप नक्शनगारी और सब कुछ। छोटे होते थे तो हमारे यहाँ रिवाज था किंडरगार्टन वगैरह में, टीचर आई है तो उसके लिए फ्लावर लेके जाते थे, सुबह गार्डन में हमारे फ्लावर है, या कल रात को किसी ने बुके दिया तो उसमें से एक फ्लावर निकाल के लेके या अपने हाथ से कुछ, यानी मुझे हमेशा से आदत है कि कस्टमाइज कर दो किसी चीज को, पर्सनलाइज कर दो, उसकी फीलिंग अलग होती है, तो इट हैज टू डू विद हाउ इट मेक्स यू फील इनसाइड। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा ना, कल आप और मैं जिस कॉर्पोरेट इवेंट का हिस्सा थे वहाँ एक गुफ्तगू हो रही थी, सारा ये बात मैं आपकी तरफ लेके जाना चाहूंगी। तो आपने अभी कहा कि कई दफा जो बोझल फीलिंग है वो हमारे बर्नआउट की वजह से भी होती है, और बड़ी इंटरेस्टिंग, हमने जिस कॉन्वर्जेशन की मैं रेफर कर रही थी वो एक इंटरजेनरेशनल कॉन्वर्जेशन थी, जिसमें जेन एक्स भी थे, मिलेनियल्स भी थे, और आज जिनको सबसे ज़्यादा बेचारों को क्रिटिक किया जाता है, जेन जी। तो जेन जी पार्टिसिपेंट ने एक बड़ी अच्छी बात की, मैंने उससे पूछा कि आपकी क्या शिकायत है मिलेनियल्स की तरफ, तो उन्होंने कहा मिलेनियल्स ने एक हसलर का जो कॉन्सेप्ट दे दिया लोगों को, वही जो आप बात कर रही थी कि इतना काम करो, इतना काम करो, सुबह से लेके शाम तक काम करो, और अगर आप काम नहीं कर रहे तो इसका मतलब है आप निखट्टू हैं, आप कामचोर हैं। वाकई ये मसला है कि ये हार्ड वर्क का जो एक फतूर है या बहुत ज़्यादा काम करने का जुनून है, ये मिलेनियल्स में ज़्यादा पाया जाता है सारा?
ऐसा ही है। जेन जी बेसिकली दे आर, जिनको हम कहते हैं ना कि दे आर ब्रिंगिंग इन द स्मार्टर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। जे आप देखो हमारे दौर के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा इजी सा एग्जांपल देती हूँ कि सबसे ज्यादा पढ़ाकू बच्चा किसे कहा जाता था, जो हर वक्त आपको पढ़ता हुआ नजर आता था, मेहनत करता हुआ नजर आता था। उसी का एग्जांपल आपके सिबलिंग्स को दिया जा रहा होता था, देखो भाई भी तो पढ़ रहा है, देखो बहन भी तो पढ़ रही है। इसी तरह से आपके ऑफिस में भी मेहनत करने वाले वो जो देर देर तक बैठे हुए लोग काम कर रहे हैं, हमारे कल्चरली समहाउ ये कंसेप्ट आ गया हुआ है कि हार्ड वर्क वही है जिसके अंदर आप बहुत ज्यादा आवर्स पुट इन कर रहे हैं और आप अपने आप को ड्रैग करें और बहुत सारी चीजें, मतलब आप हर काम अपने प्लेट में रख के बैठे हुए हैं। और आपके बॉसेस भी आपको इसी तरह से अप्रिशिएट कर रहे होते थे कि देखो यहाँ से तो मुझे इनकी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, इनकी मैंने कभी भी कोई काम कहा है तो आई हैव नेवर हर्ड नो, ठीक है ना। तो जहाँ पे हम इतना टाइम लगा के, आप देखो कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर में कितनी ट्रेनिंग्स ऐसी कराते हैं जिनका टाइटल होता है लर्न हाउ टू से नो। यस, बिल्कुल ठीक है, सही कह सो रहे हैं। दैट इज ऑल अबाउट कि लोगों को उस एक माइंड फ्रेम से निकाला जाए कि हार्ड वर्क इज नॉट अबाउट डूइंग एवरीथिंग योरसेल्फ। तो जब मैं बात करती हूँ, सना ने शुरू में बहुत अच्छी बात की थी कि स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क नहीं होना चाहिए, स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क विद हार्ड वर्क होना चाहिए। देयर आर एरियाज जहाँ पे आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत होती है, बट हाउ यू अप्रोच द सोल्यूशन इज अ स्मार्ट अप्रोच। मैं बेसिकली उसे स्मार्ट वर्क नहीं कहती, इट्स अ स्मार्ट वे ऑफ अप्रोचिंग थिंग्स कि आप हर चीज, आप ये सबसे पहले प्लान करो। मेरा ख्याल है जो प्रॉब्लम आते हुए होता है कि आप हार्ड वर्क में ना प्लानिंग एस्पेक्ट को छोड़ देते हो, एब्सोल्युटली ना, आप सिर्फ प्लान करते हो बल्कि आप एंड रिजल्ट पे भी कभी कभार आपकी नजर हट जाती है। कभी कभार आप प्रोसेस में इतना ज्यादा एम्ब्रॉयल्ड हो जाते हो कि आपको रास्ता नजर नहीं। अच्छा, आप दोनों को मैं दोबारा इस पे एंगेज करूंगी। एक कॉलर हमारे साथ है, आइए कॉलर की भी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉलर इंतजार कर करके चले ना गए हो बेचारे, वो काफी देर से होल्ड पे थे। हेलो, अच्छा समद, मुझे आप ये बताएं कि वर्सेस अगर मैं दोनों जेंडर्स को कंपेयर करती हूँ तो कहा जाता है ख़वातीन शायद प्रोसेस ओरिएंटेड ज़्यादा होती हैं और मर्द रिज़ल्ट ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम यही मुआजना कर रहे हैं कि समटाइम्स पीपल गेट स्टक इन द प्रोसेस और एंड रिज़ल्ट से हाथ नज़र हट जाती है, तो इसके मुताबिक तो फिर मेन आर मोर दे आर स्मार्टर वर्कर्स और ख़वातीन हार्ड वर्कर्स हैं। आपकी प्रैक्टिस में आपने क्या देखा है? वेल मेरी प्रैक्टिस में सुधा मैंने, क्योंकि आई वर्क विद लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्लोबली बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने का इत्तेफाक हुआ। आई थिंक दे आर डिफरेंट, डिपेंड्स ऑन द पर्सन। आई पर्सनली बिलीव जेंडर का कोई डिफरेंस नहीं, जेंडर का मेरी नज़र में कोई डिफरेंस नहीं है। हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी टेक्निक है, उसके अपने गोल्स हैं, उसको जहन में लेकर वो काम कर रहा होता है। आई थिंक द प्रॉब्लम इज दैट विद द प्रोसेस ऑफ टाइम हम बहुत ज़्यादा कभी कभार जजमेंटल हो जाते हैं कुछ एरियाज में, कुछ लोगों को लेकर। एंड मुझे लगता है कि किसी का ओपिनियन, किसी की राय आपके लिए रियलिटी नहीं बनती जब तक आप उसको रियलिटी समझ न लें। अच्छा, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि इसके अंदर हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एस्टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बात करते हैं, कॉलर से बात कर लें पहले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी आमिर भाई, गिरगित बल्दिस्तान गजर से बात कर रहा हूँ। जी आमिर साहब, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बहुत अच्छा टॉपिक है हमारे। oops, आपकी भी कॉल ड्रॉप हो गई, दोबारा कॉल कर सकते हैं, लैंडलाइंस इस वक्त खुली भी हैं। सना, अगर एक इंसान थक रहा है और जैसे हम कहते हैं ना कि फ्रॉम दैट वेरी टायर्ड एंग्री प्लेस जिसमें आप दूसरे को ब्लेम भी कर रहे हैं, जिंदगी को, हालात को, वाकयात को, सबको ब्लेम कर रहे हैं, इस बात को भी ब्लेम कर रहे हैं यार मैं पाकिस्तान में क्यों, अगर बाहर होता तो पता नहीं क्या जबरदस्त काम कर लेता। इस माइंडसेट से कैसे बाहर निकलें? हाउ डू वी मूव आवरसेल्व्स इनटू अ हेल्दियर माइंड स्पेस जिसके अंदर आप चीज़ों को क्लियरली देख पाएं, हार्ड वर्क करना है, विद ईज करना है, टेक्निक सीखनी है, उस पर अपना फोकस ला पाएं? what are the steps to it? Basically becoming self aware. हम आज कहाँ खड़े, what are my challenges today, मुझे क्या चीज़ आज फ़ायदा दे रही है, किस सोच से मुझे फ़ायदा हो रहा है। It's as simple as चलो मैं ये 5 मिनट बात कर लूँगा, you know, not managing your focus, scrolling। Gen Z की अभी बात हो रही थी। I want to point out कि इन बच्चों ने, इन लोगों ने हमारी जनरेशन और हमारे से पहले वाली जनरेशन से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कम वक्त में ले ली है, वो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। मेरी नज़र में ये बात बहुत अच्छी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बात बहुत प्रॉमिसिंग है कि ये वो बच्चे जो मल्टीटास्किंग ना करें, फोकस करें, लेकिन फोकस मल्टीपल चीज़ों पे कर लें। आजकल एक नया ट्रेंड निकला हुआ है, यू नो, मेक मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम।
इनकम जनरेशन के लिए मल्टीपल स्ट्रीम्स। हर पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन है ना, रियलिटी चेक ये है कि यार आप हार्डवर्क करो और एक ही चीज में करो तो वो पूरा नहीं पड़ेगा। तो क्या करना है, अपनी सलाहियतों व टैलेंट का अलग इस्तेमाल करें, आपको जो स्किल्स आते हैं उसका अलग इस्तेमाल करें, इस सब की खिचड़ी ना बनाएं। ये सोच लें कि जी इससे मुझे ये फायदा होगा, इससे मुझे ये फायदा होगा, ये मैं तब कर सकती हूँ, ये मैं अब कर सकती हूँ। स्केड्यूल कर लें, ऑर्गेनाइज हो जाएं। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आप इतना सेल्फ अवेयर हो कि आपको पता हो मेरे आज ये मसले हैं, मुझे आज ये बात बुरी लग रही है, मैं अपने आप को ऐसे रेगुलेट कर सकती हूँ, क्या मैं किसी की मदद ले सकती हूँ, क्या कोई और है जिसने मेरी पोजीशन में ये टाइम गुजारा है। एक्सीलेंट पॉइंट यू रेज कि कभी कभार स्मार्ट वर्क का मतलब ये भी है टू बी एबल टू एक्सप्रेस योर वल्नरेबिलिटी, टू बी एबल टू एक्सप्रेस योर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टू एक्सप्रेस कि मुझे मदद की ज़रूरत है। कई दफ़ा हम जो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की बात करें, हम स्मार्ट वर्क के खुद ही सोचिए कि आपके जहन में क्या खाका आता है। कैसा शख्स जो बहुत हैप्पी गो लकी है, जो काम झटपट कर लेता है और जो काम करने के लिए कोई शॉर्टकट भी तलाश कर लेता है जो बाकियों ने नहीं सोचा होता। लेकिन कभी भी हम ये बात नहीं इंक्लूड करते कि स्मार्ट वर्क का मतलब ये भी है कि किसी एक्सपर्ट से खुद उससे जूझने और अपने आप को उस तकलीफ में डालने के बजाय, जैसे सेल्फ हेल्प की कोई किताब लेने के बजाय या डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट करने के बजाय आप एक्सपर्ट के पास चले जाएं। आपके घर में टेबल टूट जाए तो खुद आप ठोक बजा के उसको सही करें। शायद वो लंबा टाइम है, शायद वो हार्ड वर्क है, लेकिन कारपेंटर को बुला लिया तो शायद आसानी हो जाएगी। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आके इसी पे बात करते हैं कि हाउ कैन वी ब्रेक इट इनटू स्टेप्स, हाउ कैन वी डू थिंग्स इन अ स्मार्टर वे, खास तौर पे जब आप दुखी हैं, परेशान हैं और आपके इर्द गिर्द सब लोग ये कह रहे हैं कि कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, कई लोगों को लगता है खास तौर पे इंटरजेनरेशनली कि दिस जनरेशन जस्ट हैज़ इट वेरी ईजी, और वर्किंग स्मार्ट को एक्चुअली बुरा समझा जाता है और इसको काम चोरी से मुतरादिफ समझा जाता है। ये पहले ज़्यादा था, अब मेरे ख्याल में एक्सेप्टेंस बढ़ती चली जा रही है, लेकिन और बल्कि इसको सराहने लगे। यानी अगर आप कोविड से पहले की दुनिया को देखें तो लोग ये नहीं मानने को तैयार थे कि आप ई कॉमर्स का कोई पोटेंशियल है, कौन जाएगा, हमारे यहाँ तो इतनी आसानी है, बिल को पे करने की क्या ज़रूरत है, 4 नौकर हैं, किसी से भी बिल पे करवा दो, या नुक्कड़ की दुकान इतनी करीब है तो हम ऑनलाइन क्यों कोई घरदारी की चीज़ें मंगाएंगे। लेकिन आज जूते, कपड़े, कोई भी आपकी काम की चीज़ आप ऑनलाइन मंगा रहे हैं, बल्कि बड़े बूढ़े इसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ बुजुर्ग अफराद हैं, और बच्चों को इस बात पे बड़ी शाबाशी देते हैं कि यार मेरे बच्चे ने तो ऑनलाइन झटपट ये काम कर दिया। लेकिन फिर भी कुछ मामलात में हमारे लिए ये अभी भी तब्दील नहीं हुआ है। समझ, व्हाई डू फॉर एग्जाम्पल मैरिजेस नीड टू बी हार्ड? उसके अंदर हमेशा चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसको यही सलाह दी जा रही है कि शादी जो है ना ये मुश्किल काम है, शादी में हम स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते। नहीं सिद्रा, आई थिंक ये एक ऐसा डिसीजन होता है लाइफ का जहाँ पे आप क्विक डिसीजन मेकिंग, इंस्टेंट डिसीजन ले भी नहीं सकते और ना आप इंस्टेंटली कुछ चीज़ों को कर सकते हैं। इट टेक्स टाइम फॉर इन मैरिज, इट टेक्स टाइम फॉर अंडरस्टैंड योर पार्टनर। Even when you're going to decide for a partner, it takes time because जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनका असर बहुत लंबा है ना। मतलब आपने ज़िंदगी पर उस प्रोडक्ट के साथ, उस शख्स के साथ एक ज़िंदगी गुजारनी है, वो आपके चैलेंजेस, उसके चैलेंजेस को समझना है। बट डेफिनेटली हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन काम नहीं करेगी, यहाँ पे हमें अपनी एनर्जी को लगाना पड़ेगा। कहने का मकसद ये है, जैसे सना अक्सर लोग कहते हैं कि भाई शादी में तो मुश्किल आती ही है, वो पहले वाली बात नहीं होगी, कहना आसान नहीं है, मुश्किलों को बर्दाश्त करो। Why are we not evolving as a society? Why are we not seeing this very beautiful part of our life as something that can be enriching? यानी एक दूसरे को सहारा मिल सकता है, एक दूसरे को बात समझने में आसानी हो सकती है। हम कहते हैं नहीं जी हर शादी मुश्किल होगी। शादी वो वाहिद रिश्ता होता है जो आप कॉन्ट्रैक्ट पे करते हैं, राइट? बाकी तो आपको अल्लाह मियां ने दे दिए तोहफे, ठीक है? माँ बाप आप खुद से नहीं तो चूज करते, राइट? सिबलिंग्स भी नहीं। हम इसलिए नहीं इवॉल्व कर रहे क्योंकि हम सही सवाल नहीं कर रहे, हम इसलिए इवॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि हमारा जो पार्टनर है, हमारा जो स्पाउस है, हम उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे। और अगर करते भी हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि इसने भी इवॉल्व होना है, हमने भी इवॉल्व होना है। पीपल कैन ग्रो बट दे कैन ग्रो टुगेदर और दे कैन ग्रो अपार्ट, ठीक है? क्वालिटी ऑफ योर लाइफ वो डिफाइन होती है क्वालिटी क्वेश्चन से। आज आप उसको समझते हैं, उसकी लव लैंग्वेज आप समझते हैं, आपके स्पाउस को, आपकी बेगम को, आपके मियाँ को अच्छा क्या लगता है। खाली पेट के थ्रू दिल का रास्ता नहीं है, मैदे के थ्रू दिल का रास्ता नहीं है। बहुत सारी अच्छी ऐसी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी अच्छी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स हैं जो आम तौर से
मैरिज काउंसलिंग में यूज हो सकती वेरी हैं। सिंपल चीज, जैसे अंदाजे गुफ्तगू की हम बात करते हैं ना, कि जो बात आपने कहनी है वो अटैकिंग मोड में ना कहें, अगले को डिफेंसिव पे ना डालें। खैर जी, एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, उनकी बात सुन लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं इकबाल आजाद की जिला को जी, आज के मौजू पे क्या कहेंगे? काम मुश्किल हैं, हालात मुश्किल हैं, या काम करने का आसान तरीका, स्मार्ट तरीका मौजूद है? जी पहले तो मैं आपको मुबारक देता हूँ, बहुत जबरदस्त आपका ये प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया। तो उसके बाद हम जहाँ ये जो सरकारी अस्पताल है जी, इसके अंदर दस्तरखान लगा हुआ है, रोजाना 800 से ज्यादा लोग खाना खाते हैं। सही। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग हैं जिसके पास, जिस तरह आपने डिटेल मांगी थी कि जज की टिकट रखा है, फलाने लोगों की टिकट है, इस तरह के जितने भी लोग हैं हमारे भाई, वो जिन गरीबों लोगों के लिए इस तरह दस्तरखान चलाए आते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने के लिए। आपकी आवाज़ थोड़ी सी मफल थी, पूरी बात मैं नहीं समझ पाई हूँ, बट सारा इनटू द लास्ट सेगमेंट ऑफ द शो मुझे बताएं कि आज की दुनिया में अक्सर हम यंगस्टर्स को ये मशवरा देते हुए नज़र आते हैं कि नौकरी के बजाय तुम अपने लिए बिजनेस एंटरप्राइज खुद क्रिएट करो, जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बन जाओ। मुझे ये बताइए, आज के दौर में नौकरी करना आसान है या फिर अपना कारोबार करना आसान है? हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क के कॉन्सेप्ट्स को अगर हम एक्सप्लोर करते हुए ये बात करें। सिद्रा, हर वो चीज आसान है जिसके लिए आप प्रॉपर प्लान करके चलें, जिसके लिए आप प्रॉपरली, आप अंदर से विलिंग हो, आप पैशनेट हो। एक पर्सन जिसका, फॉर एग्जांपल, जिसका बिजनेस का एप्टीट्यूड नहीं है, उसके लिए बिजनेस करना आसान कभी भी नहीं होगा, जितना मर्जी अच्छा प्लानर हो जाए। सो उसके लिए उसका पैशन होना और वो सारी चीजें फिर जरूरी होगी। सो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के अंदर मेरे ख्याल में, जिस तरह सना ने कहा था कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आप सेल्फ अवेयर हो, आपको क्या चीज पसंद है, आप किस तरह से उसको करना चाहते हैं, एंड देन स्मार्ट वर्क। मैं स्मार्ट वर्क को बहुत ज्यादा इसलिए क्योंकि जेन जी के साथ लिंक हो रहे हैं और आगे अब हमारा फ्यूचर यही जनरेशंस है, तो उसको तरीकाकार उस चीज का, मैं इस चीज पे आऊंगी कि हाउ टू डू दैट, कि आप अपनी एनर्जी लेवल्स को फॉलो करें। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, एक टाइम पकड़ते हैं, वो जो आपने 9 to 5 वाली बात की थी। अब बहुत सारे लोग मॉर्निंग पीपल नहीं होते। yes. और अब तो मेरे ख्याल में ऑर्गेनाइजेशन टाइम में काम करने के ऊपर, सारा अब तो मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशंस हैव आल्सो, जिस तरह हम कहते हैं ना कि कोविड ने हमारे देखने के अंदाज को बदला, दे आर बिकमिंग ओपन टू द फैक्ट कि आपको सीनियर लीडरशिप की तो टाइम इन टाइम आउट करने की जरूरत नहीं है। सना, यू वांट टू ऐड समथिंग? आई वांट टू ऐड समथिंग एंड आई वांट टू गिव अ एग्जांपल। ये आप सीढ़ी चढ़ते हो ना, जब आपको एक सीढ़ी दीवार से लगी हुई, आप सीढ़ी चढ़ते हो तो आप मेहनत कर रहे हो, एक स्टेप से दूसरे स्टेप, ये मेहनत है, दिस इज हार्ड वर्क, ठीक है। द मिनट यू कम अबव, जैसे ही आप सीढ़ी पूरी चढ़ गए, अब आप ऊपर देख रहे हैं और आप सोचे, ओह मैं तो गलत जगह आ गया। बिल्कुल, यहाँ पर गलती है कि आपका स्मार्ट वर्क ये है कि आपने सीढ़ी लगाई सही दीवार से है। आप पहले ये तो चेक करें, सारी जेन ज़ी पर्पस ड्रिवन है, ठीक है, इनको पर्पस चाहिए, पर्पस क्वेस्ट होनी चाहिए, कौन किस में अच्छा है। थोड़ी देर पहले पर्सनालिटी की बात हुई थी, जेंडर का मसला नहीं है, पर्सनालिटी टाइप्स फर्क हैं, 16 पर्सनालिटी टाइप्स हैं, यू नो। एब्सोल्युटली। अच्छा, सिंस इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगी कि ज़िंदगी मुश्किल या आसान नहीं होती, आपकी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट पे भी आपने काम करना है। समझ, ये बात हम रियलाइज़ नहीं करते। इसमें जिम का एग्जाम्पल ले आते हैं कि पहले दिन वो 40 बर्पी 30 बर्पी नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहें और रोज 10 या 5 करते रहें तो इवेंचुअली यू विल गेट टू अ पॉइंट वेयर 50 बर्पीज विल बी विद ईज एंड यू विल प्रॉब्ली वर्क स्मार्ट टुवर्ड्स इट। क्या कहेंगे? हमें ना बिहेवियर को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। आई लव दिस फॉर्मूला बाय बीजे फॉग, वो कहते हैं कि अगर आप स्मॉल ग्रेटिफिकेशन, स्मॉल चंक्स के साथ स्टार्ट करते हैं ना टास्क को, तो आपकी मोटिवेशन ऑटोमेटिकली हाई होती है। मेरा इंस्ट्रक्टर भी जिम में मुझे ये कहता है, भाई आज 20 मिनट करो, फिर 20 मिनट करो, फिर ग्रेजुअली यू पिक अप द पेस। पहले ही इतना बड़ा गोल ना बना लें कि जब आप उसमें फेल हो तो आपके हाथ झाड़ के कि ये हो नहीं सकता। आ जाता है ना सिद्रा कि कंसिस्टेंसी इज द की। हमारे पास सारा दिस इज ऑल द टाइम वी हैव, बट थैंक यू वेरी मच फॉर द वंडरफुल टिप्स एंड इनसाइट्स। थैंक यू वेरी मच समद एंड सना एज वेल। दिस इज ऑल द टाइम वी हैव टू आल्सो एट टाइम्स वर्क स्मार्ट। और जब मुड़ जाएगी तो मैं उसकी तरफ देख लूंगी। वैसे यहीं पे मैं खुदाफिज कर लेती हूँ आपको। लेते हैं जी, इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम
प्रोग्राम ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी और मेरी जिब मेरी तरफ आ गई है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर बीइंग हियर विद अस। कल आपसे फिर मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़।